हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा माता जो है आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर, बायोलॉजी का जो पोर्शन था उसमें हम लोग जूलॉजी में चल रहे थे। और जूलॉजी में हम लोग ब्लड में चल रहे थे। तो आज हम लोग पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ से ब्लड के बारे में। ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ाया था, इसके कंपोजिशन के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद यहां से मैंने कराया था आपको आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सभी टॉपिक जो है यहां से हो चुका था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी हो गया था। कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी हो गया था, आरबीसी हो गया था, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया था। तो ब्लड में ये सभी चीजें हो गया था। ठीक है। आगे हम लोग आज करने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड यानी रक्त के कार्य, हिंदी में इसको कहते हैं रक्त के कार्य। रक्त के कार्य के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रक्त के कौन कौन से कार्य होता है। ठीक है। कौन कौन से कार्य होता है, रक्त के कौन कौन से कार्य होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले रक्त जो होता है हमारे शरीर का जो प्रमुख दो कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त जो है मुख्य रूप से दो कार्य करता है। पहला चीज कि ये टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहला चीज ये क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करना। ठीक है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य जो है ये क्या करता है, दूसरा कार्य जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है। पहला चीज ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में ये करता है कि ये हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अब देखिए, ये रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करता है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो होता है किसका होता है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो होता है डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का, यानी व्हाइट ब्लड सेल का होता है। ठीक है। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा चीज ये हमारे शरीर में होने वाले घाव या फिर किसी कारणवश आपका बॉडी पार्ट्स जो है कट गया हो, तो ये क्या करता है, घावों को भरने का। ठीक है। घावों को भरने में मदद प्रदान करता है। ठीक है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि घाव को भरने में मदद जो करता है विटामिन करते हैं। तो वो कौन से विटामिन होते हैं, वो विटामिन सी होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन सी होते हैं। तीसरा कार्य जो है इसका ये है, ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ये क्या करता है, रक्त के कौन कौन से कार्य हैं, ये थक्का बनने में मदद। ठीक है। थक्का बनने में मदद। जनरली हम बता दें कि रक्त को थक्का जमने में जो मदद करता है वो होता है आपको विटामिन के होता है। ठीक है। ये क्या होता है, विटामिन के होता है। ठीक है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में जो मदद करता है वो होता है आपका विटामिन के होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्य जो है इसका फंक्शन, ब्लड का जो फंक्शन होता है, तीसरा कार्य मतलब नेक्स्ट कार्य जो है वो है परिवहन का काम करना। ठीक है। परिवहन का कार्य, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे शरीर में क्या करता है कि हवा को अनुमय विनय करता है। यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन जब करते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है कि
हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं O2 और CO2, ये गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। आगे हम बताएंगे कि ये गैसों का परिवहन कैसे करता है। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो किसके साथ रहता है, CO2 के साथ। वो CO2 जो होता है अशुद्ध रक्त को लेकर के कहां तक आता है, हमारे लंग्स तक लेके आता है, और उसके बाद CO2 जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो किसके साथ रखता है, ऑक्सीजन के साथ रहता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड रहता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करता है, रक्त का जो कार्य होता है परिवहन का कार्य होता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में CO2 और O2 को ये क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट जो कार्य है ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों यानी हार्मोन्स का ये क्या करता है, आपका संवहन करता है। नेक्स्ट कार्य जो है ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का संवहन करना। नेक्स्ट कार्य जो है ये क्या करता है, हार्मोन्स का ये संवहन करता है, या उत्सर्जित पदार्थों का, हार्मोन्स या यहाँ पे कर सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ या हार्मोन्स का ये क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है, तो इतना कार्य जो है आपका ब्लड करता है। कौन कौन करता है, पहला मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, दूसरा जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसमें जनरली WBC का मुख्य भूमिका होता है। तीसरा कार्य जो होता है ये घावों को भरने में मदद करता है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो होता है विटामिन सी के साथ होता है। ये क्या करता है, थक्का बनने में मदद करता है, इसमें जो मुख्य भूमिका होता है विटामिन के का होता है। नेक्स्ट काम जो होता है ये परिवहन का काम करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। नेक्स्ट जो है हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को ये क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े फंक्शन ऑफ द ब्लड में, इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, इतना ही पूछेगा कि हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। अगर रहेगा ब्लड तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्लड मार देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर में जो लिक्विड का मात्रा जो होता है वो 70 से 75% रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, चाहे वो ब्लड हो या फिर क्या हो, वाटर हो या फिर अदर मटेरियल्स हो, लिक्विड के फॉर्म में अदर मटेरियल हो, तो वो 70 से 75% के बीच में रहता है। तो उसका कार्य जो होता है, मुख्य कार्य जो होता है टेम्परेचर को नियंत्रित करना। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहला जो ताप का नियंत्रित करना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, WBC जो होता है इससे मुक्त क्या होता है, ये सभी चीज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इससे पहले मैंने चर्चा किया था ब्लड का कॉम्बिनेशन, ब्लड और RBC WBC प्लेटलेट्स की मैंने चर्चा किया था। तो फिर अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े बड़े टीचरों को क्लास लेने के लिए, तो वो आप यहाँ से आप करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले